आप लोग कहते हैं कि हमारे पास एक भी रुपया बचता नहीं है, बचत नहीं होता है। इतना कमाते हैं, इतना कमा करके क्या करते हैं कि हमारे पास एक रुपये का बचत नहीं हो पाता है। क्योंकि आप बचत करना नहीं चाहते हैं। आप बचत करना चाहते तो आज आपके पास ये परेशानी नहीं आती। अगर आप बचत करते तो आपको कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आपके पर्सनल फाइनेंस पे, कि जो भी आप पैसे कमा रहे हैं उसका बचत नहीं करेंगे, उसका सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके पर्सनल फाइनेंस पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके जीवन दिनचर्या के बारे में हम बताएंगे कि आपको कैसे रहना चाहिए और कैसे अपने पैसे को बजट में खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए। क्योंकि आप जो मेहनत से 1 रुपये कमा रहे हैं या 10 रुपये कमा रहे हैं, वो आप उसको आप तौलिए कि हाँ मैं कितने परिश्रम से इस पैसे को कमाया हूँ, और फिर खरीदारी कीजिए। अगर आप 1,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो इसको सोच के खरीदिए कि हम इस पैसे को कितने मेहनत से कमाए हैं, कितने दिन लगे हैं इसको कमाने में। फिर उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, तब लगेगा आपको कि हाँ भाई, हमने सही जगह इस्तेमाल किया है या गलत जगह। तौल करके खरीदिए ताकि आपका फालतू पैसा बर्बाद ना हो सके। तो दर्शकों, कभी भी अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही जगह अपना खर्च करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें पहला है कि सबसे पहले अपना घर का बजट बनाइए। अगर आपका इनकम 20,000 रुपये है तो उसमें बजट बनाइए कि हमें इतना पैसा आ रहा है एक महीने में, तो हमें इसमें से कितना खर्च करना है और कितना सेविंग करना है। क्योंकि सेविंग बहुत ज़रूरी होता है, जो कभी भी आपातकाल में वो काम देता है। तो पहले बजट बनाइए कि 20,000 में हमारा 5,000 रुपये मकान का भाड़ा है, या 5,000 रुपये राशन का है, या 5,000 रुपये दवा का है, जो भी है 15,000 रुपये का आप बजट बनाइए। उसमें से 5,000, 2,000, 4,000 जरूर बचत कीजिए। कोई भी अकाउंट खोल लीजिए, सेविंग अकाउंट खोल में डाल लीजिए या रेकरिंग अकाउंट डाल लीजिए, मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे बचत होगा, थोड़ा 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 करके आप बचत करेंगे तो कुछ बचत होगा और बाकी पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। तो एक बजट बनाइए, एक बजट बना करके अपना खर्चा कीजिए। उसमें से जो भी फिजूल खर्ची है उस फिजूल खर्ची को बंद कीजिए। जैसे अगर आप नशा करते हैं तो नशे की आदत को छोड़िए, नशे की आदत को छोड़ेंगे, उसी पैसे को अगर आप बचाएंगे तो आपके लिए बहुत सारा पैसा बच जाएगा। अगर मान लीजिए 10 रुपये का सिगरेट आप डेली पीते हैं, डेली 10 रुपये का सिगरेट पीते हैं, मात्र एक ही सिगरेट पीते हैं, तो महीने में आप 300 रुपये का सिगरेट पीते हैं। अगर उसको जोड़िए तो साल में 3,600 रुपये होता है। तो 10 साल में कितना होगा आप जोड़ सकते हैं, 40,000 रुपये हो सकता है। तो छोटा अमाउंट को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर छोटा छोटा भी आप बचत करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने, आपका खर्च क्या है, अपने घर का खर्च क्या है, उसका एक बजट बनाइए और उस बजट के हिसाब से चलिए। न कि अनावश्यक और फिजूल खर्ची ना करें, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ होता है वही खरीदना चाहिए, अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी प्रकार की गाड़ी या 4 व्हीलर खरीद रहे हैं तो उस अपने इनकम के हिसाब से देख लीजिए कि हमारा कितना ईएमआई बन रहा है। अगर आपके पास साल का बजट आपका, अगर मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का इनकम है, अगर 10 लाख रुपए में आपकी गाड़ी हो जा रही तो आप ले सकते हैं। लेकिन फालतू का ईएमआई वाला गाड़ी ना ही लेना अच्छा होता है। किसी के दिखावे में आकर के गाड़ी लेना, या दिखावे में आकर के उसको वो 4 व्हीलर ले लिया तो हम भी लेंगे, वो बाइक ले लिया तो हम भी लेंगे। आपको अपने बजट के हिसाब से चलना है। कौन क्या कर रहा है उसके बारे में न सोचें, किसी प्रकार का दिखावा न करें। अगर आपका काम 10,000 के मोबाइल से चल सकता है तो 10,000 के मोबाइल से ही अपना काम चलाएं, न कि 50,000 का आईफोन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। जब उस प्रकार का इनकम होगा तब उसके बारे में सोचिए। तो जो भी फिजूल खर्ची है उसको रोकना चाहिए।
उसके बाद से मान लीजिए फालतू के कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हो गया या किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए। ज़रूरी हो तभी लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मकान बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ऐसे कर्जे लिए जा सकते हैं। लेकिन अनावश्यक मान लीजिए कि घूमने जाना है या शॉपिंग करना है, कोई कपड़ा खरीदना है या टीवी कूलर खरीदना है, इन सब चीज़ों के लिए अनावश्यक कर्ज नहीं लेना चाहिए। बहुत महंगा पड़ते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड का ब्याज बहुत तेज़ होता है। वो कहने के लिए होता है कि चलिए 45 दिन फ्री है, फिर 45 दिन के बाद ही लेट होगा तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता तो है, लेकिन आप अगर नहीं भर पाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इस पे ब्याज होता है। तो क्रेडिट कार्ड से भरसक खरीदारी से बचना चाहिए। अनावश्यक कर्ज नहीं लेना चाहिए। जो आदमी कर्ज के जाल में एक बार फंस जाता है ना, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोन लेना, कर्ज लेना बुरी बात है, लेकिन हाँ, अगर सही जगह पे लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वही अगर आप अनावश्यक कर्ज लेते हैं घूमने के लिए या अन्य अनावश्यक चीज़ों के खर्च के लिए अगर आप कर्ज लेते हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। वो आपको धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसते जाएंगे और आपका लाइफ खराब होता जाएगा, इनकम बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्ज उतना ही लें जो ज़रूरी हो। अगर ज़रूरी नहीं है तो कर्ज नहीं लेना चाहिए। आपको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए या पीपीएफ जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपको उसमें निवेश अवश्य करना चाहिए। क्योंकि एक मान लीजिए कि छोटा छोटा जो बचत होता है, एक दिन वो बहुत बड़ा बजट हो जाता है और आपके लिए भविष्य में काम देता है। तो इसको जरूर से कराना चाहिए। जैसे पीपीएफ हुआ, बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि हुआ, इन सब स्कीमों में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो इन सब जो सरकारी स्कीम है इसमें आपको निवेश भी